हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंशंस क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं। 6 पार्ट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और 7वां पार्ट है ये। ठीक, तो इससे पहले क्वेश्चन से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम लाइन से कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं जिससे कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन की बहुत ही क्वेरी आती है, स्टूडेंट्स इसको बहुत पूछते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको, इन दोनों साइड को हमारे पास ये क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 27 दिया गया है। इस साइड का भी स्क्वायर बना दीजिए, इस साइड को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर हमको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसमें से क्या कर दीजिए, इस साइड से 2 माइनस कर दीजिए। अब इधर 2 माइनस किए हैं तो इधर भी 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों साइड में 2 माइनस करना पड़ेगा। अब अगर इसको देखें थोड़ा से एक इरेज करके यहाँ थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, -2। ठीक, अब इधर देखिए, इधर का क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये पूरा पूरा फार्मूला ही बन गया। और ये कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो कि वैल्यू आ जाएगी +-5। अब हम लोग प्लस वाला कंसीडर करते हैं, माइनस वाला भी एक बार पुट करके देख लीजिएगा तो आंसर आपका दोनों आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा सेटिंग थोड़ी सी। ठीक, तो अब देखिए हम इसको इसको एक साथ ले लेते हैं और इसको इसको एक साथ ले लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, 3x³ माइनस 1 नहीं 3/x³ और +5x और -5/x। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपका x³ माइनस 1/x³ और यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा आपका x माइनस 1/x। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद में हमारे पास क्या है कि 3 इंटू इसको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, उससे ओपन कर दीजिए। a³ माइनस b³ क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। a³ माइनस b³ होता है आपका a माइनस b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है ना। तो बस इसी को लगा दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x, एक ब्रैकेट में लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस 1/x² और प्लस x इंटू 1/x करेंगे तो x इंटू 1/x करेंगे तो x कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक, समझा दिया मैंने। यहाँ पर ज़्यादा गोचा गाची नहीं करके इसको अच्छे से लिख देते हैं, एकदम अच्छे से। और प्लस देखिए इस ब्रैकेट से बाहर क्या है आपका 5 और इंटू में क्या है, ये साफ ना हो तो थोड़ा सा इसको इरेज करके साफ सुथरा लिख देते हैं। ये ब्रैकेट बंद और इसके बाद ये वाला बंद। ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पूरे के साथ में, और इसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने 5 निकाली है तो 5 यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है ना। 5 एक बार प्लस वाला पुट करके देख दीजिएगा, एक बार माइनस वाला, तो वैल्यूज दोनों में सेम आती है, बस केवल प्लस माइनस का फर्क आ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड किया था, कितना है 5, और अंदर में देखिए यहाँ पर इतने की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन भी दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 27 और प्लस 1, इसको तो छोड़ना नहीं है ना, इसको ऐसे फेंक के मारना है बगल में इसके, और प्लस ये ब्रैकेट बंद, प्लस 5 5 जा 25, तो इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5 इंटू कितना आ जाएगा 28 और प्लस 25, तो इसको सब मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको। ओके, यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420 प्लस 25, ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 445, यही आंसर हो जाएगा प्लस में। वैसे ही माइनस वाला भी यहाँ पर पुट कर दीजिए, हाईलाइट कर दे रहे हैं क्या क्या माइनस में आएगा। देखिए जब आप माइनस पुट करेंगे, वैल्यू इतने की माइनस पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला भी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट भी आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक, तो ये पार्ट नेगेटिव हो गया, ये पार्ट नेगेटिव, तो ये पूरा पूरा नेगेटिव में आ जाएगा, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, फिर से ये -25 आ जाएगा और ये -420 आ जाएगा। ठीक, तो माइनस माइनस से दोनों ऐड करके क्या आ जाएगा, -445, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों करके आएगी। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो इसको भी वैसे ही कुछ वैसे ही क्या करना है, इसको भी बना लेना है। ठीक है ना, ये एकदम वैसे ही है तो इसको हम नहीं करवाते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही सेटिंग बनाइए। तो ध्यान से देखिए, इस साइड को हमको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसके पास में देखिए क्या है, +1 कर दें अगर इस साइड, तो दोनों साइड +1 करना पड़ेगा। तो दोनों साइड में +1 कर देते हैं, ठीक। तो दोनों साइड +1 कर दिया हमने, 8 + 1, ठीक। ये माइनस प्लस प्लस दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, एक इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। अब इधर का तो 9 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। चेक करते हैं क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1/2 का होल 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू देखिए AB, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू 2, ठीक। देखिए 2AB होता है ना, तो 2AB का फॉर्म इसको कन्वर्ट करते हैं, और A की प्लेस पर क्या है 2AB, 2 तो हमारा फॉर्मूला से आ गया, ठीक। A² + B² + 2AB। A की प्लेस पर क्या है हमारा x, और B की प्लेस पर क्या है 1/2x, ठीक। तो देखिए x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1, यानी कि अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 2AB जो आएगा वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2AB की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि किसका होल स्क्वायर है, x + 1/2x का होल स्क्वायर बन गया, ठीक। तो बस इसको लिख दीजिए आप, क्या x + 1/2x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले, तो इसको इरेज कर दीजिए, ठीक ना, ठीक। यहाँ पर कितना आया था 9, तो इम्प्लाइज दैट x + 1/2x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, ±3 आएगी 3, ठीक। अब क्या करिए, अब कुछ नहीं, बस सिंपल सा काम है। अब इसका दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए, और बस इसके बाद में सॉल्व कर दीजिए। अब कुछ करना तो है नहीं, क्यूब कर दीजिए और इसको कर दीजिए इसका भी क्यूब, और बस सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। बस इतना ही काम था यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी क्वेरी खूब आती है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम ए स्क्वायर से नहीं, ए से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए पूरे को। तो यहाँ पर a² -3a/a और +1/a = 0/a, पूरे में a से डिवाइड कर दिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a से a कट जाएगा, यहाँ पर 3 और +1/a = ये आ जाएगा 0, ठीक ना। तो a + 1/a = 3 को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस में 3, और बस इसकी वैल्यू मिल गई। तो अब यार कुछ भी फाइंड कर सकते हो, क्यूब वाला भी और ये वाला भी। अब इससे पहले हमने इस सेम टाइप के क्वेश्चंस बहुत से कर चुके हैं, तो हम इसको अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप अपने आप से इसको सॉल्व कर लीजिए। बस इतना वैल्यू ये फाइंड करना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इसको सेट किया था, ऐसे सेटिंग इसकी बनाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या कर दें, इसको बिहार वाले सर थे एक हमारे, तो सेट कहते थे, है ना। तो ऐसे सेट कर दो इसको, सेट, ठीक। अब इसमें क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा a² -5a, ठीक, = आ जाएगा 1, ठीक। तो ये इसको इधर ले आइए a², ठीक है ना, और -5a - 1 = 0, पूरे में a से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका a/a/a/a। तो ये कितना आ जाएगा a माइनस, ये कितना आ जाएगा -5 और -1/a = 0। तो a - 1/a = आ जाएगा 5, ठीक। बस उसके बाद में आप तो राजा हो ही, है ना। इसके बाद आप खुद से कर दो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखते हैं पहले हमारा टाइम कितना हो गया है, 9 मिनट का हो गया है। क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, तो फिर करते हैं। भी हैं मतलब भर के क्वेश्चन ना, एक पार्ट और बस, एक लास्ट पार्ट, ओके। तो ये खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।